और महाराज जी सबसे पहले हम तो चित्रकूट धाम की महिमा के बारे में पूछू चाह रहे कि ऐसो काई धरती को प्रताप हतो को 11 साढ़े 11,000 साल 11 साढ़े 11 साल अपने 14 साल के वनवास में राम जी ने इतने पे अपना समय गुजारो। चित्रकूट धाम पूर्व से ही महिमा मंडित है। यहाँ पर अनेकों ऋषि मुनि तपस्या में रत थे, जो कि चित्रकूट धाम कहे कि ऐसा उपर्युक्त स्थान बताइए जहाँ मैं वनवास काल में सबसे अधिक समय व्यतीत कर सकूं। भगवान राम ने स्वयं जिज्ञासा की थी वाल्मीकि जी से। जैसे ही भगवान चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं श्रृंगवीरपुर के बाद, तो फिर यहाँ पर पास में ही वाल्मीकि जी का दिव्य स्थान बना हुआ। भगवान जिज्ञासु बनकर के उनके पास पहुँचते हैं, दोनों में परस्पर संवाद होता है, मिलन होता है। वाल्मीकि जी तो बहुत दिन से प्रतीक्षा में ही थे कि भगवान पधारें, कि मैं जिनका चरित्र लिख रहा हूँ उनका दर्शन भी हो। और उसी समय प्रत्यक्षदर्शी वाल्मीकि जी ही हैं कि स्वयं भगवान लीला कर रहे हैं, उसको वो उसी समय लिख भी रहे हैं। तो जैसे ही भगवान ने जिज्ञासा की, मुझको ऐसा उपर्युक्त स्थान बताइए कि जहाँ पर मैं सबसे अधिक समय रह सकूं। तो वहाँ से ही संकेत किया है वाल्मीकि जी ने कि चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। चित्रकूट गिरी मतलब कामदगिरी। अच्छा। तो ऐसे वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए कि यहाँ पर आप हैं। भगवान ने कहा मैं तो सर्वत्र हूँ, लेकिन मैं नरलीला कर रहा हूँ, तो वर्तमान में कौन सा उपर्युक्त स्थान रहेगा मैं अपनी स्वयं की लीला संपन्न कर सकूं। तो जैसे ये कहा तो फिर वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपको स्थान बता सकता हूँ, क्या ये क्षमता है कि आप परब्रह्म हैं, कण कण में आपकी छवि विद्यमान। फिर भी मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति तुमोर भगवान ने प्रार्थना करते हुए उनका सहर्ष जो उन्होंने अपना चिंतन मनन दिया, जो संकेत दिया, वो चित्रकूट के लिए ही दिया है। भगवान ने स्वीकार करते हुए सबसे पहले चित्रकूट धाम में माँ मंदाकिनी गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करते हैं तो उसको आज भी राम घाट कहा जाता है, जहाँ करोड़ों लोग स्नान करते हैं आज भी। कोई भी अमावस्या हो, लेकिन प्रमुख अमावस्या सारी अमावस्याओं की सुमेरु है, वो है दीपावली की अमावस्या। हाँ, और एक है सोमवती अमावस्या। अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है उसका बहुत अधिक महत्व है। और इसके बाद और अधिक महत्व बढ़ जाता है अगर श्रावण की हरियाली हो, उसमें तो अभिषेक भी चलता है। और इनको कई रूपों में यहाँ पूजा भी जाता है। शिव के रूप में भी पूजा जाता है, राम के रूप में भी कामदगिरी को पूजा जाता है, और कामना देवी के रूप में भी इस कामदगिरी को पूजा जाता है। जो 52 शक्तिपीठें बनी है, एक शक्तिपीठ का केंद्र ये कामदगिरी भी है। तो इनकी उत्पत्ति महाराज जी कैसे भाई? वैसे कई जनों ने मानत के रामचंद्र जी को विग्रह है जो, तो कोई मानत पर्वतराज को विग्रह है। असमंजस की स्थिति है, कई बार क्या शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाई। तो ये क्यों आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे कामदगिरी देवता रूप में स्थापित हुआ, वैसे कामना देवी जैसा आप बता रहे हैं? वो ऐसा है कि जब भगवान सबसे पहले तो ये जिज्ञासा हुई मैं रहूँ कहाँ, तो कहे चित्रकूट गिरी का रहूँ निवासु। तो ये चित्रकूट गिरी था। तो एक कथा ये भी है कि चित्र नाम के ऋषि थे, इस कूट पर तपस्या करते, तो ये चित्रकूट हो गया। दूसरा इसका आशा ये भी है कि कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाना, जहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा चेतना हो, उस कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाना, वो भी चित्रकूट है। और एक चित्र माने दर्शन, अकूट माने पर्वत, जहाँ पर इतनी श्रृंखलाओं का दर्शन हो।
जैसे कि वाल्मीकि में लिखा है मंगलाचरण में, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्ता नाम अभयप्रदम। तो चित्रकूट आलय, जितने भी पर्वत हैं वो श्रृंखला दर्शन करते हैं जो भी चित्रकूट में, वो भगवान का घर है, मंदिर के रूप में है। जितने भी शिखर हैं चित्रकूट, उनमें से प्रमुख ये है। और जब भगवान इस चित्रकूट पर निवास किए, फिर ये कामद हुआ, अभी गिरी है बस, लेकिन जब वह यहाँ पर निवास करने लगे, इन्होंने साधना की, शक्ति अर्जित की, तो शक्ति का भी केंद्र हुआ। और कामदगिरी मतलब कामना पूरक, तो फिर कामना एक देवी का भी स्वरूप है। शक्ति मतलब देवी हाँ, स्वरूप ही है। वो कामना पूर्ण कर रही हैं। और चूंकि भगवान राम की लोक प्रसिद्धि थी, उस समय के भी कालखंड में भगवान की वैश्विक छवि थी। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक के राजा उनको आधा सिंहासन भी देते थे, प्रणाम भी करते थे। और जब जिसको सहायता की आवश्यकता होती तो महाराज दशरथ सहायता में भी खड़े होते थे, जैसे कि देवासुर संग्राम में वो स्वयं गए लड़ने के महाराज दशरथ। तो ऐसे बहुत सारे राजा ऋणी थे महाराज दशरथ के, इसीलिए वो चक्रवर्ती थे, धार्मिक नरेश थे, उनकी भी ख्याति कीर्ति बहुत थी। और उनके पुत्र राम को लेकर के बहुत बड़ा चिंतन वशिष्ठ जी ने भी दिया है, और उस समय के कालखंड के बहुत सारे विद्वानों ने भी दिया है, और जाकर के दर्शन भी किए महाराज दशरथ के यहाँ। तो कहे कि यह राम सामान्य नहीं है। तो उनके प्रति धीरे धीरे दोनों दृष्टिकोण जुड़ते गए, एक तो परब्रह्म परमात्मा के रूप में, एक लोक छवि भी जुड़ती गई कि इन जैसा आदर्शवान, धैर्यवान, लोकनायक और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। जो उनके जैसे जैसे अवस्था बढ़ती गई, जो उन्होंने कार्य किए हैं, मर्यादा के विपरीत वो कभी नहीं गए। तो देख चरित हर्षे मन राजा, उनका चरित्र देख करके महाराज दशरथ प्रसन्न होते थे। तो जो उनकी लोक छवि थी, वो उसके कारण भी जब वो यहाँ पर आते हैं और पर्वत पर रहने लगते, इस कामदगिरी पर रहने लगते, तो फिर देवताओं के मन में भी, ऋषि मुनियों के मन में भी, सारे लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि इसी पर्वत पर क्यों, और भी पर्वत थे, और इसी पर क्यों रह रहे प्रभु, और इसी पर ही क्यों साधना कर रहे हैं। और वो यहाँ पर रह करके 99 रास लीलाएं भी संपन्न करते हैं। एक रास लीला सोमा रास जब कर रहे थे तो वो जयंत ने खंडित किया था। जो लीला है स्फटिक शिला की, चित्रकूट धाम में, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, पहराए प्रभु सीता ही सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। ये चरित्र लीला सभी लोग जानते हैं। तो वो लीला चल रही थी, उसमें तीसरा व्यक्ति कोई था ही नहीं, रास लीला थी, माता जानकी थी और प्रभु थे। लेकिन उसने देखा, बड़े आदमी के लड़के बिगड़ैल होते ही हैं, बड़े आदमी का लड़का इंद्र का पुत्र जयंत, उसने देखा कि ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता जो नारी के मोह में आकर के श्रृंगार कर रहा हो। ये तो सामान्य पुरुषों की लीला हो सकती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला, परब्रह्म परमात्मा की लीला नहीं हो सकती। तो ऐसा उसके भ्रम, तो फिर उसने वो लीला खंडित कर दी, जो सोमा रास लीला यहाँ चल रही थी चित्रकूट में। तो भगवान ने 99 ही रासलीला यहाँ संपन्न चित्रकूट में, और सबसे अधिक कामदगिरी में। कामदगिरी का जो विस्तृत वर्णन है वो ये है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही, देवताओं ने भी कुछ संरचना यहाँ बनाई थी कि प्रभु आने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी रामायणों का मैं संदर्भ दे रहा हूँ, आध्यात्म रामायण भी, वाल्मीकि रामायण भी और रामचरित भी। रामचरित के अनुसार ही ज़्यादातर लीला स्थलियाँ यहाँ पर चिन्हित हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी रहे भी हैं और उसी अनुसार उन्होंने वर्णन भी किया है। तो आज चित्रकूट की जो भी लीला स्थली है वो अनेक रामायणों के संदर्भ से मिलती जुलती है। और आज भी ये चित्रकूट धाम प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, नेचुरल है। कोई भी यहाँ पर व्यवस्था बदली नहीं गई, न कामदगिरी कभी किसी युग में कोई ऐसी बात आई, न मंदाकिनी की धारा। ये जितनी भी श्रृंखला है विंध्याचल की, न ये चाहे हनुमान धारा हो, गोदावरी हो, सती अनसुईया हो, तो वो
अनेक तीर्थों का तो आता है कि कालखंड में बदले हैं, सरजू जी के तट की भी धारा बदली है तो इधर उधर, लेकिन अपना चित्रकूट अभी भी वही है जो पुराणों में वर्णन है। जैसा जैसा जो रेखांकित है वही लगभग सेम चित्र अभी हम उनका दर्शन करते हैं। तो वही कामदगिरी में जो भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं, तो पहले से ही ब्रह्मा जी के द्वारा अंतःपुर बनाया गया है इस कामदगिरी के अंदर, और वर्तमान में भी कई गुफाएं भी हैं कामदगिरी में अभी भी। बोले उस अंतःपुर में भगवान अंदर प्रवेश करते थे और लीला रचते थे, माता जानकी रहती थी। फिर इसके बाद लीला करने के बाद वो बाहर आते थे। बाहर सबके बीच में सत्संग होता था, उसमें ऋषि मुनि महात्मा देवतागण भी और कोल-भील किरात। कोल-भील किरातों को सबसे अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की अनेक लीलाओं का दर्शन करने का, जो देवताओं को भी नहीं हुआ। तो जैसे ही भगवान बाहर आके लीला कर रहे, कामदगिरी पे बैठे हैं यहीं पर जहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं, वही वो लीला स्थली है भगवान की, जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सी आराम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। हो क्या रहा है, दुर्लभ चीज़ कौन सी है? बोले सबसे दुर्लभ है कथा और सत्संग, जिससे पॉजिटिविटी आती है, विचारों में परिवर्तन होता है। जो हम भ्रमित हैं, भटके हुए, हमको एक रास्ता मिलता है, समाधान मिलता है और शांति मिलती है। वही जीवन का सत्य है और सार भी। लेकिन जैसे ही भगवान अनेक दिन तक यहाँ पर साधना किए, तो यहाँ के ही ऋषि मुनि नहीं, अन्य तीर्थों के भी ऋषि मुनियों को पता चलता है कि चित्रकूट में एक अद्वितीय घटना घटित हो रही है, जहाँ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी सहित निवास कर रहे हैं। बोले इस ऐसे जंगल में, वन में, अरण्य है घोर। बोले हाँ, और वहाँ उनकी साधना चल रही है, सत्संग भी है। तो फिर सारे लोग, जहाँ जहाँ तक समाचार पहुँचा एक दूसरे के कानों कान, वो सारे लोग चल पड़े। तो फिर हुआ कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, जो अन्य तीर्थों में भी निवास कर रहे थे। बोले अब तो चित्रकूट चलो, चित्रकूट चलो, चित्रकूट चलो। जैसे कि आज लाखों लोग आ रहे हैं कि चित्रकूट चलो, वैसे ही उस समय भी वैसे भी लोक प्रसिद्धि भगवान की थी। और बहुत सारे ऋषि मुनियों के लिए जिज्ञासा भी थी कि मैं जिनका भजन कर रहा हूँ, जिनकी आराधना कर रहा हूँ, अब जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। वो हमें लगता है कि मेरा क्षण और समय सब आ गया है और मैं भगवान का दर्शन करूँगा। इस सौभाग्य से वंचित होने वाला नहीं। सारे ऋषि मुनि जैसे ही आए तो भगवान ने दूर से यह दृश्य देखा कामदगिरी से। तो देवताओं को तो ठीक है, आए तो ऐसे आसन दे दिया, लेकिन जैसे ही ऋषि मुनि महात्माओं को देखा कि ये तपस्वी संत हैं, आ रहे हैं, भजनानंदी साधु हैं, कोई विद्वान हैं, कोई विज्ञानी हैं, कोई ज्ञानी हैं, कोई शोध कर रहे हैं, बैठे रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर आवत देख मुदित मुनि वृंदा और कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। ऐसा भगवान ने अपना आसन छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं ऋषि मुनियों के चरणों में, दंडवत लेट जाते हैं, इसी प्रणाम करते हैं और उनको ले आते हैं। बोले आइए आइए, उचित आसन देते हैं, कहीं कामदगिरी पे बैठालते हैं। भगवान स्वयं नीचे बैठते हैं जिज्ञासु बन करके। तभी वही दृश्य है गोस्वामी तुलसीदास जी ने खींचा कि जहाँ बैठ मुनिगण सहित, एक दिन नहीं, नित्य सी आराम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। अब इसमें कुछ तो नहीं बता, सुनहि कथा माने कोई भी कथा हो, इतिहास की भी चर्चा हो रही है, पुराण की भी हो रही है, आगम निगम माने वेद, वेद की भी चर्चा हो रही, वेद पुराण शास्त्र इतिहास और जितनी भी कथाएं हैं वो सारी वहाँ पर बैठ करके हो रही हैं। भगवान जिज्ञासु बन करके सुन रहे हैं। तो जब यह दृश्य सारे लोगों ने देखा, कोल-भील किरातों ने, और यहाँ तक कि भी जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं रह गया था, पशु पक्षी भी, जो हिंसक जीव हैं उन्होंने हिंसाएं छोड़ दी। इतना बड़ा परिवर्तन यहाँ चित्रकूट धाम में भगवान राम के रहने से होता है
कि जो यहाँ के कोल भील किरात लोग हिंसक थे, बंधक बना लेते थे, मार देते थे, वो सारी वृत्ति वो भूल गए कि हम कभी कुछ करते थे। क्या हो गया? एक ही रस संचार बोध हुआ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जहाँ हिंसक वादिता फैली हुई थी वहाँ प्रेम राज जा गया भगवान राम के रहने से। ये भगवान राम की लोक प्रसिद्धि है, लोकनायक इसीलिए राम है। जैसे ही ये सब स्थिति परिस्थिति बनती गई तो सारे लोग एकत्रित होते हैं, जितने भी गिरवासी वनवासी हैं, और सारे लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब, क्योंकि आपने वो तत्व मुझको समझा दिया जो दुर्लभ है। 2.5 अक्षर कबीरदास जी कह रहे हैं कि खूब बड़े पंडित हो जाओ लेकिन 2.5 अक्षर नहीं पढ़ा तुमने प्रेम का, तो फिर पंडित और ज्ञानी माने क्या होता है? तो बोले कि आपने वो परिभाषा हमको सिखा दी है जो इस मानव जीवन ने आज तक समझी ही नहीं है कि मानवता होती क्या है। हम लोग तो हिंसक थे, जंगली थे, न मानव देह के बारे में मालूम था, न आत्मा और परमात्मा के बारे में मालूम था। आज मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ और मेरी आत्मा आज संतुष्ट है, धन्य धन्य है, और मैंने अपनी जो वृत्ति थी वो सब छोड़ दी है और केवल प्रेम ही प्रेम मैं आज जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। इसीलिए आज हम धन्य हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए, जो मैं आज दर्शन कर रहा हूँ। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए, भाग्य हमारे आगमन राउर कौशल्या। ये मेरा सौभाग्य कि आप मेरे यहाँ आए, आपने यहाँ निवास किया। और भी कहीं आप निवास कर सकते थे, लेकिन मेरे को आपने धन्य धन्य कर दिया। आज मैं कृतकृत्य हूँ। आज मैंने मानव देह का अर्थ समझा। और ये देवता जो बैठे हैं बगल में, वो देवता भीख मांग रहे हैं कि यह मनुष्य देह अगर मेरे पास होती तो मैं भी आज सौभाग्यशाली होता, यही लीला का आनंद प्राप्त करता, भजन करता। लेकिन हमसे भी ज़्यादा कहीं सौभाग्यशाली हैं तो ये कोल भील किरात लोग हैं, वनवासी गिरवासी लोग हैं, जो इनको भगवान ने बड़ी कृपा की कि देह दे दी है। यही एकमात्र साधन है भगवत प्राप्ति का। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता भीख मांग रहे हैं कि देह मुझको मिल जाती, जो इनके ऊपर आज कृपा हुई है। तो ऐसा बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन चित्रकूट धाम में होता है, जिससे आज सारा समाज सीखता है कि मुझको भी चित्रकूट धाम में जाना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, लीलाओं का दर्शन करना चाहिए। और यह वैराग्य की भूमि है। जिस प्रकार से भगवान ने भी सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर जो वैरागी जीवन यापन किया है, सन्यासी वेश में भगवान रहते हैं, वलकल वस्त्र धारण करते हैं और कोई भी भौतिक संसाधन का प्रयोग नहीं करते। वलकल वस्त्रों में है, प्रकृति से जो भी मिल गया, पत्तों की सेज, झरने से पानी पीना, जो भी कंदमूल फल यहाँ पर मिल गए, जो जैसी व्यवस्था है उसी में अनुकूलता बना करके भगवान यहाँ पर रहे। फिर इसके बाद जब चित्रकूट में इस गिरी पर भगवान लीला करने लगे, भगवान का समय पूरा होता है। भगवान ने बहुत सी जगह लीलाएं की हैं, लेकिन सबसे बड़ी घटना घटित होती है, सबसे बड़ी लीला इसी कामदगिरी पर्वत पर होती है, जब उनके भाई भरत अयोध्या से सारा समाज, और कोई बचा ही नहीं था अयोध्या में, माताएं भी आ गईं, भरत जी की जितना मंत्रिमंडल है वो भी आ गया, मतलब जितना भी राजनीतिक व्यवस्था थी वो सब यहाँ चित्रकूट धाम में। और लगातार 3 से 4 सभाएं यहाँ होती। 3 सभाएं तो मूल रूप से जो वर्णन ही है, और मनाते रहे कि प्रभु चलें, आप, आपका राज्य है, आप संभालें।
तो नाहिन राम राज्य के भूखे। भगवान ने कहा है कि नहीं, मैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ और उसको करके ही जाऊँगा। इसमें आप मेरा सहयोग करें, ऐसा क्या उचित होगा? मैं अपने पिता की कीर्ति या माँ की कीर्ति को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करूं, वापस लौट जाऊं? आप हैं ना मेरे प्रति, मैं हूं तो आप हैं। हमें लगता है कि मैं तो चारों भाइयों में कोई अंतर नहीं समझता हूँ, कोई ये व्यवस्था संभाल रहा, कोई वो व्यवस्था, कोई वो व्यवस्था। हम पूरी ही व्यवस्था थोड़ी, आज मेरा भारत है तो मैं ही हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरे तो माता पिता स्वामी सब कुछ आप हैं, और आपके रहते मैं ये सब संपत्ति का उपभोग, ये राज्य, ये सब कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तो आप ही हैं।